विक्रम संवत 2081 के शुभारंभ पर भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के आपके परिजनों और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पैरामाउंट एकेडमी सीतामऊ द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में एक बच्चों की प्रस्तुति और शिक्षकों द्वारा भारतीय संस्कृति को किस प्रकार आगे बढ़ाएं और नववर्ष की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं हमारे जीवन में, इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। हम सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। स्वर की देवी मां, वाणी में मधुरता दे, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दे। आप सभी को मेरा नाम आयुषी त्रिवेदी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार हर वर्ष अप्रैल या मार्च के महीने में आता है। इस त्योहार को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एवं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन षष्ठी की रचयिता करी थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय के कोयर ग्रुप को, उनके द्वारा एक सामूहिक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी छात्र आ जाएं सामूहिक गीत के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सामूहिक गीत की। अब हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती शालिनी जी पटवा को आमंत्रित करता हूं, वे नववर्ष पर अपने विचार व्यक्त करें। प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। मैं शालिनी पटवा आप सभी के समक्ष भारतीय संस्कृति पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति शिक्षा या जन्म देने वाली अवस्था है। संस्कृति नैतिकता और नैतिक मूल्यों समाज को नियंत्रित करती है। सांस्कृतिक धर्म, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों जैसे कई कारकों का परिणाम है। तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं को समृद्ध रूप से और सकारात्मक रूप से विकसित करें। श्रीमती शालिनी जी ने बताई। अब हमारे बीच जो हमारे संगीत शिक्षक हैं, वो जो कैलेंडर है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि कैलेंडर कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे चलता। वैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे सर ने बताया अभी कि अभी वर्तमान में जो आज से जो संवत प्रारंभ हुआ है, संवत 2081 80 चल रहा था, 81 प्रारंभ हुआ, और अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है सन 2024। तो 57 साल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो जब ये प्रारंभ किया गया था तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके बाद में 57 साल के बाद में उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने प्रारंभ किया था, जिसको हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इसको ही हिंदू नववर्ष के रूप में कंसीडर किया जाता है इंडिया में। लेकिन भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो आप सब जानते होंगे, शक संवत। भारत सरकार जो कैलेंडर चलता है शक संवत चलता है, वो चलता है 78 साल पीछे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उससे 78 साल पीछे चलता है। सामान्य ज्ञान में एक बहुत बड़ी बात बताई सर ने। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती नीता शर्मा मैम को। वे पधारे और गुड़ी पड़वा और नववर्ष पर अपनी बात रखें। सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय और
हमारे सीताम के जन्मान्य आदरणीय अभिभावक और जनसामान्य जो बैठे हैं और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं और सारे विद्यार्थियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2081 विक्रम संवत को हम आज नव वर्ष जो गुड़ी पड़वा के नाम से मना रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि गुड़ी पड़वा क्यों मनाते हैं और गुड़ी का अर्थ क्या है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका, मतलब आज हम विजय को उत्साह के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसा कि अभी एक विद्यार्थी ने बताया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है ना, तो आज सृष्टि का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ मान्यता है कि आज भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था और वहां की प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। और हम तीसरी तरफ अगर हमारा इतिहास उठाकर देखते हैं तो शिवाजी ने घुसपैठियों पर आज ही विजय प्राप्त करी थी और वहां के लोगों ने अपने घर के सामने गुड़ी लगाकर विजय पताका तब से फहराना शुरू कर दिया। तो हम ऐसा माने कि आज हम अपने विद्यालय का विजय पताका मना रहे हैं, गुड़ी पड़वा पर्व यहाँ मनाकर। ऐसी गूढ़ बातें जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ये एक सीनियर टीचर्स जो रहते हैं वही बता पाते हैं इनकी महत्वता क्या होती है। क्योंकि नववर्ष अपनी जगह, लेकिन प्रकृति भी अपना रंग उस वक्त बिखेरती है। प्रकृति में नई कोपले खिलने शुरू हो जाती है, नई मतलब हरियाली का एक स्फुटन शुरू हो जाता है। तो प्रकृति भी अपना नववर्ष बताती है कि हाँ हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ हमारे विद्यालय की शिक्षिका कुमारी ऋतुम्बरा को, वे एक कविता के माध्यम से हमें नववर्ष के बारे में और नववर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताएं। शुभ प्रभात और नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ 4 लाइनों से नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नव वर्ष बहुत बेकरार, उड़ान भरने को है तैयार। अच्छे स्वास्थ्य की कामना लिए, सफलता समृद्धि के खोले द्वार। सकारात्मक सोच लिए, हर्षित यात्रीगण हो सवार। संकट जो भी आए कभी कभी, मुस्कुराकर हर बाधा करे पार। अतीत इतिहास बन जाता है, स्वर्णिम भविष्य जब नमस्कार करता है। नव वर्ष बहुत बेकरार, उड़ान भरने को है तैयार। धन्यवाद। हमारे बीच अगर हम कहें सीताओं की एक शख्सियत है, दो व्यक्ति हमारे बीच में महत्वपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं, फूलचंद जी पाटीदार साहब और सुरेंद्र जी व्यास साहब। मैं बचपन से जानता हूं और पहचानता हूं, दोनों सीताओं में अभी नव दुर्गा का दिन चल रहे हैं, जो छोटी नवरात्रि होती है, गरबे होते हैं ना, दोनों संरक्षक हैं। एक नगर पंचायत गरबा मंडल के और एक मोड़ी माता जी गरबा मंडल के, दोनों संरक्षक रहे। मैं बचपन से इनको देखता हुआ आ रहा हूँ और आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं इसी अवसर पे माननीय सुरेंद्र जी व्यास को आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच मौजूद है, वे हमें इस नव वर्ष पर अनुग्रहित करें अपनी बात। श्री सुरेंद्र जी व्यास साहब। शिक्षकों के बीच में कुछ बोलना बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई नववर्ष की, पृथ्वी साहब और आपका परिवार, और साथ ही बहुत बहुत बधाई इसलिए भी कि आपने हमारे बच्चों को एक उच्च शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है, उसलिए हम बार बार जो है सीताओं वासी आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। वैसे तो हमारे पास जो है तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी। गुरु के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, मतलब ईश्वर को जानना भी संभव नहीं है। और वैसे ही
जिम्मेदारियां आप लोगों की होती है, क्योंकि आपके हाथ में पूरा भविष्य है, न बच्चों का नहीं पूरे हमारे देश का। और निश्चित तौर पर आप उसका निर्वहन कर रहे हैं और आपको ईश्वर और माता जी बहुत शक्ति दे कि आप हमारे बच्चों को इस काबिल बनाएं। आया है 9 वर्ष लेके बाहर, सब पर छाया है खुशी का खुमार, सब मिल गाओ रे नव वर्ष मयम, मिलकर मनाओ रे नव वर्ष मयम। आया है 9 वर्ष लेकर बाहर, सब पर छाया है खुशी का खुमार, सब मिल गाओ रे नव वर्ष में। गीतों से सुर सजाए, हिल मिल करके 9 वर्ष मनाए। देखो कैसे महकी पैरामाउंट ने बगिया लगाई, शिक्षा का नव स्वर्ग है ये, सब मिल गाओ रे नव वर्ष मयम, मिल कर मनाओ रे नव वर्ष मयम। धन्यवाद। हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री अनिल जी शर्मा सर को वे पधारे और नववर्ष पर अपनी बात के साथ में यहाँ पर पधारे हुए सभी का आभार व्यक्त करें। सुप्रभात सभी को। सम्माननीय पाटीदार जी, सम्माननीय व्यास जी सर, शिक्षकगण, मेरे प्रिय छात्रों और यहाँ उपस्थित सभी जन को सादर वंदन। आज जैसा कि हमारी जो एक टैगलाइन है पैरामाउंट एकेडमी की, नई सोच नई शुरुआत, उसी की कड़ी में हमने एक नई शुरुआत की है कि इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी 1 जनवरी पे हम नववर्ष मनाते हैं और बच्चों को यही मालूम होता है कि नववर्ष वही है, जबकि हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज के दिन गुड़ी पड़वा का जो है नववर्ष, हिंदू नववर्ष शुरू होता है। हिंदू संस्कृति का नववर्ष आज ही के दिन शुरुआत होती है। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। नववर्ष की चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।